हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, धूप होगी बेटा। गुड आफ्टरनून जी, आ जाओ बेटा एक बार। मैं एक बार ये लगाता हूँ यार। सर कहाँ हो, क्यों टाइम खराब कर रहा हो? तू तो पता नहीं क्या कर देता। अभी चाय गिर गई थी टी शर्ट पे। अभी कपड़े बदल रहा हूँ मैं। था क्यों हो गए सर, क्यों टाइम खराब करना है? तू तो पता नहीं क्या करेगा। इनको लड़की बुला ले इनको मिलने के लिए। वो इनका टाइम खराब कर दे, वो चलेगा ही नहीं। हम जरा 5-7 मिनट लेट हो जाए इधर उधर, जान आफत में आ जाते इनके। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार जी। आप सभी को, आप सबका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि भाई मेरे लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के, और यहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस आप करते हो तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो तैयार है आपके लिए जो क्लोज टेस्ट है वो कुछ इस तरीके का है। जैसे ये क्लोज टेस्ट आप देख रहे हो, ये CHSL 2023 का क्वेश्चन पेपर है, टीयर 2 का ये एग्जाम है। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आनी चीजें बिल्कुल आसानी है पेपर में, बहुत ही आसान आनी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आगे आपके लिए चीजें आसान होने वाली है, मुश्किल नहीं होने वाली। बात को बड़े ध्यान से समझते हुए चलते हुए करते हैं। और इसमें क्या किया, अगर क्लोज टेस्ट छोटा है तो उसे एक ही पेज पे मैंने रख लिया है,
फिर आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास जो है ये क्या कहते हैं हम अपना इसे, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको फिर मिल जाएगी आराम से। चलो सेम प्रीवियस ईयर, इसकी हेडिंग भी यही रहेगी, क्लोज टेस्ट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने कहा था आपको, एक पीडीएफ मिलेगी लेवल 1 और लेवल 2 की, एक पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे दोस्त लेवल 3 की, और एक पीडीएफ मिलेगी आपको क्लोज टेस्ट पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप ये कर लेना, इनफ है, और ठीक है आपके लिए इनफ हो जाएगा। चलिए जरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन कहता है गर्ल्स हैव बीन द डैश ऑफ मैनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर इयर्स। ठीक है, द मोस्ट फियरफुल क्राइम वॉज फीमेल, ठीक है, फॉर्टिसाइड, इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द डैश ऑफ द मदर एंड सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड। Save the Girl Child dash has been launched by government to end gender selective, ठीक है, abortions of female fetuses as well as other crimes dash the girl child। अब आपको इसको टैकल करना है भैया मेरे। अब इसको टैकल करने के लिए आपने देखा सर पहले क्या आना चाहिए, देखो बेटा ध्यान से सुनो। जब कोई भी बंदा किसी चीज को सफर करता है, जब कोई भी बंदा किसी चीज को सफर करता है, सहता है, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स हैव बीन द आर्टिकल के बाद आएगा मेरे दोस्त नाउन, आएगा तो 100% नाउन। तो ऐसे पर्सन जो किसी न किसी चीज को सहता है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्टिम। क्या बोलते हैं? विक्टिम। वो पर्सन जिसके साथ अत्याचार होता है, वो पर्सन जो दूसरों के कर्मों को सहता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं विक्टिम। उसके अलावा कुछ नहीं बेटा, साइट विक्टर्स नहीं बोलेंगे, विक्टिम्स। ठीक है, बोला ना, विक्टिम को बुलाइए पीड़ित, आप जो शब्द यूज करते हैं तो का। तो गर्ल्स हैव बीन द विक्टिम्स। द विक्टिम्स क्यों? क्योंकि गर्ल्स हैं प्लूरल, इसलिए विक्टिम्स है। हो सकता है पेपर में इसकी जगह विक्टिम दे देता, तो मैं विक्टिम को भी ना चुन के मैं विक्टिम्स को चुनता। ठीक है भाई, ये हुआ अपने पास आंसर। तो विक्टिम्स होंगे पीड़ित। भैया देखो अब दूसरी स्क्रीन पे आप क्या देखोगे? सेम क्लोज टेस्ट रिपीट है, ठीक है, रिपीट है, बट क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2, क्योंकि ये इस क्लोज टेस्ट को आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक देखेंगे तो CHSL टियर 2 में, क्योंकि जो नया पैटर्न है माय डियर स्टूडेंट्स, नए पैटर्न में आपके 4 क्वेश्चन उसने दिए थे क्लोज टेस्ट। 4 का दे, 3 का दे, 5 का दे, 10 का दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो चीज याद रखिएगा। डन है? अब देखो क्या है। सो गर्ल्स हैव बीन, ठीक है, यहां हमने देख लिया विक्टिम्स, द विक्टिम्स ऑफ मैनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर इयर्स। ठीक है, फिर आगे क्या पढ़ा भैया? द मोस्ट फियरफुल क्राइम वॉज फीमेल, ठीक है, फॉर्टिसाइड, इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द डैश। वो डैश में ही मार दिए जाते हैं बेटा, कोक। उसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता है? वो बॉडी फीमेल जिसमें बेबी डेवलप होता है बेटा, बर्थ से पहले, बर्थ से पहले जिसमें बेबी डेवलप होता है, उसे हिंदी में कोक कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर। अगर आपको देखो वॉर्म का मतलब भी ना पता हो तो आप तो पेपर में पता चल जाता, जब हम अल्ट्रासाउंड है तो कोख में ही बच्चा मार दिया जाता है। ये हुई आपके लिए आसान से हिंट। आपको पता है भाई बच्चा किडनी में नहीं होगा, इंटेस्टाइन में नहीं होगा, लिवर में नहीं होगा, तो वॉर्म यानी कि कोख में होगा जहां बच्चा डेवलप होता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड देखते हैं अब अगला, मतलब यहां पर ये फिल करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो थर्ड फिलअप में देखेगा। तो गर्ल्स हैव बीन द विक्टिम्स बना दिया हमने, यहां पे वॉर्म यूज कर लिया। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में देख लिया जाता है लड़का है या लड़की है। आगे सेव द गर्ल चाइल्ड, ये क्या किया गया? डैश हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, चालू किया गया सेव द चाइल्ड। क्या चलाते हैं बेटा? जब भी आप किसी चीज में पहल करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो उसको अचीव करने के लिए पॉलिटिकल या सोशल चेंज, उसके लिए क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना, हम इसके खिलाफ क्या करेंगे? कंपेन करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो अब इसका वर्ड का आपको आंसर कैसे पता चला बेटा? ये रीडिंग वाली बातें थी सारा। अगर आप देखेंगे सारा क्लोज टेस्ट रीडिंग पर बेस्ड आया हुआ था कि रीडिंग हैबिट्स किसकी बढ़िया है और बेहतर है। सो उसके लिए आपने कंपेन चलाया, तो सेव द चाइल्ड कंपेन चलाया गया, लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने फिर देखा जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन, क्यों? ताकि जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शंस जो हैं वो रोके जा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट, जो कि आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करोगे। इसमें कहता है भैया
लॉन्च किया गया एंड करने के लिए ऑफ फीमेल, ठीक है। आगे क्या था, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शंस, किसके, ऑफ फीमेल के लिए, एज वेल एज अदर क्राइम्स डैश द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और सारे क्राइम जो है जिनके जिनके डैश चल रहे हैं गर्ल्स के लिए चल रहे हैं, थ्रू चल रहे हैं, अक्रॉस चल रहे हैं या अगेंस्ट चल रहे हैं। कोई भी क्राइम जो गर्ल्स के लिए चल रहे हैं, गर्ल्स के लिए चल रहे हैं क्राइम, अरे नहीं, गर्ल्स के थ्रू मतलब क्या लड़कियां क्राइम चला रही है, नहीं, गर्ल्स के अक्रॉस, अक्रॉस का तो कोई मीनिंग ही नहीं, गर्ल्स के अगेंस्ट, जो गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम चल रहे हैं, जो गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम चल रहे हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है ना भैया। तो क्राइम्स अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम चल रहे हैं उन सभी को रोकने के लिए सेव द गर्ल चाइल्ड ये मुहिम चलाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्लोज टेस्ट आपने CHSL का ये देख लिया। अब भैया मेरे अगला सेट, अब अगला हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी CHSL Tier 2 का क्वेश्चन है जो 2024 में माय डियर स्टूडेंट्स ये पेपर लिया गया था। पहली जो है आप देखोगे महीने जनवरी को, 10 जनवरी 2024 को ये पेपर था ये CHSL 2023 का पेपर जो 24 में हुआ, ठीक है ना, जो 24 तक कैरी कर गया था। तो यहां पर जो लिखा है ये वो है। अब इसको भी देखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसमें क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट को बड़ा कर दिया, इसीलिए इसके नीचे में क्वेश्चन ना दे सका। क्वेश्चन से आपके यहां पर 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमें 5 से 8 आंसर करने हैं, तो इसके भी 4 क्वेश्चंस आपके सामने। क्लोज टेस्ट जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ रहेगा, तो हिंट पे हिंट ही आपके पास मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट द डैश स्नो, उसने बाहर देखा आउट ऑफ द विंडो एट द डैश स्नो, then turns and takes his wife in his arms, feeling grateful to be here, even as he wonders what he's going to do with his life in strictly practical terms, ठीक है। अब यहां पर क्या आना चाहिए, उसके लिए आपके पास पहला फिलअप आपको देखना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक काम करता हूं, मैं अपने फोन में ये फाइल ओपन कर लेता हूं बेटा, और वहां से आपके लिए ऑप्शंस लिख देता हूं, जो कि आपके लिए फिर चीजें बेहद आसान हो जाएंगी। लो जी, ऑप्शंस यहां पे है द यहां पर कह रहा है बेटा क्या फॉलिंग आएगा या डैशिंग आएगा या प्रेइंग आएगा, और एक ऑप्शन दिया है मेरे भाई या ब्लेजिंग आएगा। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है बेटा, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब उसने डैश देखा होगा तो क्या होगा, क्या देखा होगा वो जरा आप सोच के बताइएगा। सर बोला उसने गिरती हुई, ठीक है, स्नो देखी होगी, गिरती हुई स्नो एडजेक्टिव आएगा, गिरती हुई स्नो, वेरी गुड। एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे देखेंगे बेटा जैसे बताया नीचे दिखेंगे, गिरती हुई, डैशिंग, प्रेइंग नहीं बेटा, फॉलिंग स्नो देखी होगी, तो ना ये ना ये ना ये, तो यहां फॉलिंग। इसका मतलब ये हुआ अगर ऑप्शंस को देखो तो ए ऑप्शंस फॉलिंग स्नो देखी होगी, फॉलिंग स्नो देखी होगी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, इसका मतलब बेटा यहां पर क्या फिल करें, यहां पर क्या फिल करें। अब देखो उसने क्या किया कि उसने गिरती हुई स्नो देखी, देन टर्न्स एंड टेक्स हिज वाइफ इन हिज आर्म्स, फीलिंग ग्रेटफुल टू बी हियर, वहां उसको अच्छा लग रहा था, इवन एज ही वंडर्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद हिज लाइफ। अब क्या करेगा यार वो, इस प्रैक्टिकल टर्म में वो सोच रहा था क्या करूंगा मैं। हाँ, 4 years, सालों के लिए या सालों से, he had dashed himself to do one thing, he did it well, but he does not know whether he wants to keep doing it, ठीक है, for the rest of his life for that matter। अब बेटा वो क्या सोच रहा था, कहता आज तक जो मैंने किया वो सब कुछ बेहतर किया, अच्छा किया, ठीक है, वेरी गुड, कि भाई हमने सब कुछ अच्छा किया, सब बेहतर किया, लेकिन उसको ये देखना था कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे क्या करूंगा, क्या मैं आगे सेम करूं, कुछ करूं, या आगे क्या करूं अपनी लाइफ में, उसको वो चीज ये सीखने को देख रहा है कि आगे क्या करूं, जो मैं कर रहा था वो कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, ये कह। लेकिन उसने क्या किया होगा, ही हैड डैश हिमसेल्फ, ही हैड डैश हिमसेल्फ, तो उसने क्या किया, सालों से उसने क्या किया था, टू डू वन थिंग, उसने एक चीज करने में अपने को डैश किया, ठीक है। ही डिड इट वेल, उसने वो चीज अच्छी की, ही डिड इट वेल, उसने वो चीज अच्छी की,
बट अब उसको नहीं पता वो आगे उसे कंटिन्यू करे कि ना करे। तो जो भी उसने कुछ किया, अच्छा किया, बेहतर किया, तो उसने अपने आप को डैश किया चीजें करने में। क्या किया बेटा? अपने आप को ट्रेन किया, हो सकता है अपने आप को मेस्मराइज्ड किया, नॉनसेंस। अपने आप को पेनलाइज्ड कर दिया, पेनल्टी डरना ही। अपने आप को एब्सेंट, रोका चीजें करने से। बेटा अगर रोका होता तो फिर ये क्यों कहता कि जो भी कुछ किया मैंने लाइफ में अच्छा और बेहतर किया? तो अपने आप को उसने ट्रेन किया। तो क्या कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? ट्रेन्ड। ट्रेन्ड। क्या कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? ट्रेन्ड। वेरी गुड। तो हम ये कहेंगे बेटा ही हैड ट्रेन्ड हिमसेल्फ टू डू वन थिंग। एक चीज करने में उसने अपने आप को ट्रेन किया, प्रैक्टिस की, एंड ही डिड इट वेल, और उसने वो चीज अच्छी की। बट ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता वेदर ही वॉन्ट्स टू कीप डूइंग इट, क्या वो आगे करे उसको कंटिन्यू, ठीक है, या वेदर एनीवन विल लेट हिम, या कोई इससे करवाएगा, ठीक है। ही स्टिल वरिंग व्हेन दे गो टू बेड, ठीक है, तो वो सोच रहा था तभी भी। दे हैव बीन लर्निंग टू गेट बाय विद लेस एंड दे विल कीप लर्निंग, कहता है सीखा है, सीखता रहूंगा। इट सीम्स टू हिम एज इफ दे आर टेकिंग अ कोर्स इन लॉस लेटली, ठीक है, कि भाई लेटली हमने क्या देखा है कि कोर्स के लिए उसने, आपने बोला कि हम ऐसा कर लेंगे शायद। एंड एज ही फील्स हिमसेल्फ फॉलिंग एस्लीप, जैसे उसको लगा कि अब उसको नींद आ रही है, ही हैज एन डैश, ही हैज एन इंसाइट, इंप्लीकेशन, इंश्योरेंस, इंस्टेंस। क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? इंसाइट होता है किसी चीज को समझ में आ गई, कि उसको एक चीज लगी, एहसास हुआ। इंश्योरेंस का तो यहाँ कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब देखना है आपने कि यहां पर क्या है। इंश्योरेंस तो बिल्कुल नॉनसेंस को तो काट ही दो। अब यहां पे देखो, कह रहे हैं उसको ऐसा लग रहा था, फिर उसने बात बोला यहां से, एंड एज ही फील्स हिमसेल्फ फॉलिंग एस्लीप, जैसे उसको लगा उसको नींद में आ रही है, ही हैज एन डैश, उसको एक चीज लगी, he believes, को ये एहसास हुआ, is important, he believes is important, which he hopes he will remember, he will remember, आगे क्या लिखा, in the morning। तो उसको एक एहसास हुआ और उसको लगा कि सुबह तो कुछ को याद रहेगा। although it is one of those thoughts, हालांकि ये उन विचारों में से एक विचार था। अब वो इसका मतलब ये आया, although it is one of those thoughts, उन विचारों में से ये भी एक विचार आया। इसका मतलब यहां पे पक्का उसको विचार आया होगा। उसके लिए क्या बोलोगे बेटा आप? जब आपको कोई चीज सिचुएशन समझ आती है बड़े साफ तरीके से, आपको अरे हाँ ये है, वो थॉट है एक, उसको एक विचार आया, और उस विचार के लिए या तो थॉट लिखता वो जब भी कोई चीज है, तो ये भी क्या होगा? इंसाइट होगा। ये भी क्या होगा? इंसाइट होगा, है कि नहीं भैया? ये भी क्या होगा? इंसाइट होगा। तो उसको एक विचार आया। कहां से पता चला सर हिंट? यहां से पता चली। इट इज वन ऑफ दोज थॉट्स, ये उन विचारों में से एक है, दैट सेल्डम डैश ट्रांसलेशन टू द लैंग्वेज ऑफ डे लाइट आवर्स, दैट सेल्डम डैश ट्रांसलेट द लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या आएगा? अब देखो, प्रोलिफरेट, सर्वाइव, इंस्टॉल, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट होता है बेटा किसी चीज को खराब करना। फैब्रिकेट क्या होता है बेटा? किसी चीज को खराब करना। जब आप किसी चीज को खराब करते हैं तो उसको फैब्रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैब्रिकेट बोलते हैं जब आप किसी चीज को खराब करते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है बेटा? टू इंक्रीज, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है ना। प्रोलिफरेट का है बहुत ज्यादा बढ़ना, किसी चीज का नंबर का तीव्र गति से बढ़ना। फैब्रिकेट होता है खराब करना। तो खराब करना, सर्वाइव या इंस्टॉल। अब ये देखना है, देखो कहते हैं इट इज वन ऑफ दोज थॉट, ये उन विचारों में से एक विचार है, दैट सेल्डम, जो ना के बराबर डैश ट्रांसलेशन, ना के बराबर डैश ट्रांसलेशन टू द लैंग्वेज ऑफ द डे लाइट आवर्स। अब देखो ये उन विचारों में से एक विचार है, ठीक है, जो डैश ट्रांसलेशन, अब आपको देखना है डैश ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन को डैश करेगा, मतलब ये रखो, रखेगा, उस चीज को रखेगा। बताओ कि मतलब भाई सुबह तक शायद वो चीज, डैश ट्रांसलेशन टू द लैंग्वेज, कि सुबह तक वो चीज बचेगी कि नहीं बचेगी, कि डे लाइट आवर्स मतलब सुबह तक वो चीज, उसको वो जो विचार आया है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, सुबह तक उसके दिमाग में जो विचार आया है
वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सुबह तक वो विचार प्रोलिफरेट करेगा, सरवाइव करेगा, इंस्टॉल करेगा, फैब्रिकेट करेगा। बोलते ना सरवाइव करेगा, सुबह तक ये विचार बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो विचार उसको एकदम लगा जब अब सोने वाला है, तो उसको एक दिमाग में थॉट आई, अब सुबह तक वो थॉट सरवाइव करेगी कि नहीं, मतलब सुबह तक उसको वो याद रहेगा, मेमोरी या नहीं रहेगी। सरवाइव की सेंस है, किसकी सेंस है, सरवाइव की सेंस है। किसकी सेंस है भैया, सरवाइव की सेंस है। तो यहां आप सरवाइव लेके चल लोगे। बन गई जी बात, बन गई जी बात। क्या लेके चल लोगे बेटा, सरवाइव लेके चलोगे। आसान हो गई बात, डन। तो ये था हमारा। अब आप देखो कि सर रीडिंग, रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि जब आप रीडिंग, अब वो क्या, आप क्यों रीडिंग जब आप करते हो तो आपको पता है यार विचार लेते लेते वो सो गया, फिर सोच रहा सुबह तक वो विचार याद रहेगा नहीं रहेगा, तो उसके लिए सरवाइव हम लिख सकते हैं वहां। ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ के चलनी होंगी, अदरवाइज दिक्कत हो। हमारे पास क्या है, वो माय डियर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, वो बच्चे मेहनत अगर कर ले तो कामयाब हो जाए। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते कम है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, मतलब पढ़ेंगे इतना, रिजल्ट चाहिए इतना। कहां से आएगा, अरे पागल, जब इतना पढ़ते हो ना तब इतना इंप्रूवमेंट रिजल्ट में नजर आता है। सो रीडिंग अपने आप को आप स्टार्ट कर दो बेटा, रीडिंग वो भी किस चीज की, मैंने पहले ही, ठीक है ना, पहले ही मैंने बोला रीडिंग अपने आप में स्टार्ट कर दो अपने जीएस सेक्शन के, वहां से आप थोड़ा ज्यादा गो थ्रू कर पाओगे। क्लियर है। अब जीएस की रीडिंग नहीं करोगे, हिंदी मीडियम होके मेहनत ज्यादा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। अब देखो भैया, अगला जो हमारे पास क्लोज टेस्ट है वो एसएससी सीपीओ टीयर 2 2024। अब ये जो क्लोज टेस्ट हमारा टीयर 2 का सीपीओ का है बेटा, ये जो एग्जाम हुआ 2024 में, अगर आप देखो 8/1/2024 को एग्जाम लिया गया था। अब इसमें क्या किया उसने, आपके पास 18, मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 9 से 18, तो 10 का ये फिल इन द ब्लैंक्स था जो उसने दिया। अब हमें भैया 10 का पढ़ना पड़ेगा ठीक है, 10 का करना पड़ेगा। तो अब उन 10 के 10 को जरा टैकल करते हैं, एक 10 का भी कर लेते हैं, 5-5 के भी कर लिए, एक 10 का भी कर लेते हैं। फिर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है मैं आपके लिए भी डलवा दूंगा, आप इसको बिंदास तरीके से जो प्रैक्टिस बाकी जो बचेगा उसको कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, कर लीजिएगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कहता है, डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Ghaziabad priority dash of the Delhi Meerut Rapid Rail Transit System RRTS. The dash of high-rise societies in the National Capital Region called for direct dash to the public transport service. The residents in the dash, ठीक है, areas of Noida and Ghaziabad said they would be forced to continue dash on private vehicles without proper connectivity to the RRTS and dash public transport modes. The RRTS is a great development. We want dash connectivity to key points like metro station, railway station, Delhi and RRTS. वो कहते हैं भैया देखो जो आपने बनाया वो ठीक है, लेकिन हमें वहां तक जाने के लिए फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनाओ जो उसके नजदीक तक पहुंच जाए, हमें डायरेक्टली पहुंच जाए, हमें बीच से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लेना पड़े। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, बीच से कोई हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लेना पड़े। उन्होंने बोला ठीक है भैया, क्या होना चाहिए। तो अब जरा हम रफ आइडिया तो समझ गए किस चीज की डिमांड, इतना ही पढ़ना है बेटा, इतना ही पढ़ना है, रफ आइडिया आपको लग जाए। आप देखो क्या है, डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड किया उन्होंने गाजियाबाद प्रायोरिटी डैश ऑफ दिल्ली मेरठ। क्या किया होगा, डैश, तो जो है रेल, आप ये कहो आरआरटीएस का मतलब है बेटा रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया द गाजियाबाद, ठीक है, द गाजियाबाद प्रायोरिटी डैश, क्या होगा, फ्रेगमेंट सेक्शन सिस्टम पीस, क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें क्या है, डैश ऑफ, इसका दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम का डैश एक चालू कर दिया,
बेटा जब आप किसी भी चीज में से कोई एक चीज चालू करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी एक चीज में से एक चीज चालू करते हैं कि भैया सपोज करो हमने कुछ बनाया, हाँ इसमें से ये चीज चालू हो रही है आज से, तो ये फ्रेगमेंट चालू हो रही है, नहीं ये सेक्शन चालू हो रहा है, हो सकता है सेक्शन हो सकता है, ये सिस्टम चालू हो रहा है या ये पीस चालू, पीस क्या ये हिस्सा। देखो बेटा आपने एक चीज बनाई, उसका ये पार्ट चालू हो रहा है, या तो आप उसको पार्ट बोलोगे या मेरे बच्चे आप उसको सेक्शन बोलोगे। ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये भाग चालू हो रहा है। आज से हम ठीक है इस सिस्टम का ये भाग चालू करने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें चालू करेंगे, वो तो उसका हिस्सा अगर करेंगे तो सिस्टम तो वो कंप्लीट ही है बेटा, उसमें से उसका वो भाग सेक्शन चालू कर रहे हैं, पीस टुकड़ा नहीं, पीस तो टुकड़ा हो गया, टुकड़ा नहीं ये सेक्शन चालू कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सेक्शन किसका? ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम RRTS का उन्होंने एक हिस्सा चालू कर दिया, एक हिस्सा इनॉग्रेट कर दिया, कंप्लीट नहीं बेटा, वेरी गुड, कंप्लीटली सिस्टम ऑफ दिल्ली मेरठ सिस्टम, उसका सिस्टम का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सेक्शन उसका एक हिस्सा आज चालू हो गया। सपोज डेज आफ्टर द डैश ऑफ हाई राइज सोसाइटीज इन द नेशनल कैपिटल कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट डैश टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्टिविटी मांगी होगी, जो भी मांगा होगा, ठीक है। तो क्या किया? द डैश लैंडलॉर्ड, टेनेंट, पीपल या रेजिडेंट्स, अब जो लोग वहां रह रहे हैं, ठीक है, डन है, जब जो लोग वहां रहते हैं रिहायशी आदमियों को क्या बोलेंगे? जो वहां रह रहे हैं बेटा, द डैश ने ऑफ हाई राइज सोसाइटीज, सोसाइटीज में रहने वाले डैश कौन है बेटा? डैश उन्होंने इन द नेशनल कैपिटल रीजन कॉल्ड फॉर होता है बेटा इस चीज की डिमांड की, डायरेक्ट डैश टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि हमें डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉइंट तक हमें डैश दे दो, डैश क्या दे दो? कनेक्ट कर दो, कनेक्टिविटी दे दो, कनेक्टिंग दे दो, कनेक्ट दे दो, जो भी, मतलब भैया आपने एक रेलवे सिस्टम तैयार किया, वहां उस सेक्शन के ट्रांसपोर्ट तक हमें दे दो। अब मेरे मुंह से वो आंसर ही निकल जाएगा वरना मैं कहूंगा नहीं। तो देखो अब जो लोग सोसाइटीज में रह रहे हैं बेटा, रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रहने वाले, किराए पे रहने वाले को टेनेंट बोलते हैं, किराएदार तो नहीं बोलेंगे बेटा। लैंडलॉर्ड वो होते हैं जो जमीन के मालिक होते हैं, मालिक तो नहीं बोल रहे हम, लैंडलॉर्ड ने डिमांड की। लोग और रेजिडेंट्स, बेटा घरों में रहने वाले लोगों को पीपल की बजाय हम जो टेक्निकल शब्द यूज करते हैं वो रेजिडेंट्स शब्द टेक्निकल हम यूज करते हैं, रेजिडेंट शब्द हम टेक्निकल यूज करते हैं। तो यहां पर जो वर्ड है वो आएगा द रेजिडेंट्स ऑफ हाई राइज सोसाइटी, वहां पे जो रह रहे हैं लोग वो। तो 10 में आया मेरे बच्चे रेजिडेंस। समझ में आई बात? ठीक है, बंद करो। अगले देखो बेटा, तो रेजिडेंस आ गया, जो वहां रहेंगे तो हम उनको रेजिडेंट। कनेक्टिविटी क्या मांगेंगे बेटा? डायरेक्ट हमें डैश दे दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, नहीं दोगे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, तो खर्चा ही बढ़ेगा बेटा रेजिडेंस वालों का, तो बेचारों का। तो डायरेक्ट क्या दे दो हमें? बोरा क्या किया ना, कॉल फॉर डायरेक्ट डैश, डायरेक्ट डैश टू, यहां तो भाई क्या आएगा? डायरेक्ट कनेक्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा? एक चीज दूसरी जगह डायरेक्ट हमें कनेक्टिविटी दे दो। अब ये नॉर्मल समझ, कनेक्टेड वर्ब क्यों आएगी भाई वहां? वर्ब क्यों आएगी? वर्ब क्यों आएगी? कनेक्टिविटी दे दो हमें, डायरेक्ट कनेक्टिविटी ले दो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर वो दूर होगा तो फिर बंदों को फिर ऑटो पकड़ के कुछ ना कुछ चीजें लेकर जाना होगा वहां, तो खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो भैया, हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, पॉइंट, सर्विस पॉइंट तक हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो। द रेजिडेंट्स, अरे सॉरी बेटा, देखो एक आपको पेपर वाले ने हिंट भी दी थी, द रेजिडेंट्स इन डैश एल एरियाज। अब देखो बेटा, अरे पगले यहां पर भी था, तो यहां से भी एक हिंट थी कि बेटा यहां रेजिडेंस आ रहे, मतलब एक और हिंट थी आपके लिए। तो पेपर में ऐसा होगा कि आपने सपोज करो कुछ वहां पीपल या कुछ गलत, भगवान ना करे मार्क भी कर दिया, तो आप आगे जाके फिर आपका खोपड़ी रहनी चाहिए पीछे भी, क्या मार्क करते आ रहे हो, पूरा क्लोज टेस्ट यहां चल रहा हो, अरे नहीं गलत कर दिया मैंने, तो वहां पीपल कर दिया, टेनेंट कर दिया, लैंडलॉर्ड कर दिया, अरे आगे देखना ये तो रेजिडेंट कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी रेजिडेंट ही था, वो हाई राइज सोसाइटी वाले, ये इस एरिया वाले रेजिडेंट है, ये हाई राइज सोसाइटी वाले रेजिडेंट्स है।
तुरंत आप पीछे जाओगे, ठीक करके आओगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे कहता है द रेजिडेंस इन डैश एल एरियाज। अब आप क्या करोगे, जो हमारे एरियाज में अब रेजिडेंस जो वहां रह रहे हैं, तो आपने बोला भैया मेरे क्या आना चाहिए जरा बताओ, इन डैश, तो क्या आएंगे वो, लॉट, वेरी, मैनी, मच। ठीक है, बताओ वहां पर आपको सोचना ये पड़ेगा बेटा, ठीक है, सोचना ये पड़ेगा द रेजिडेंस इन डैश एरियाज। अब डैश एरियाज है, एल एरियाज, मतलब वो आप ये कहो प्लूरल है बेटा, वो तो प्लूरल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या करोगे बताओ, जो एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या करोगे, एल एरियाज या ये, या तो खाली एल एरियाज, क्या होगा, कोई एरियाज ही होंगे, एल मेरे ख्याल में हमारे टाइपिंग वाले ने गलत लगा दिया, एरियाज, डैश एरियाज। एरियाज से पहले क्या आएगा बेटा, लॉट एरियाज, वेरी एरियाज, मैनी एरियाज, मच एरियाज। ये ग्रामर पर बेस्ड था। एरियाज काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है बेटा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए वेरी तो एडवर्ब होती है, वेरी तो नहीं आएगा। लॉट कुछ होता ही नहीं, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, ये कुछ होता ही नहीं, या तो लॉट्स ऑफ होता है या अ लॉट ऑफ होता है। वेरी गुड। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ तो एक ही बचा बेटा, मैनी एरियाज, एक ही बचा मैनी एरियाज। वेरी आ नहीं सकता, लॉट आ नहीं सकता बेटा, ठीक है, और वहां मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो एक ही बचा हमारे पास मैनी एरियाज। तो यहां पर मेरे बच्चे हमारे पास आंसर हो गया, कहा गया, ये हाँ कर दिया, मैनी एरियाज। ठीक है, डिपेंडिंग, डिपेंडेड, डिपेंड्स, डिपेंड। अब देखते हैं आगे क्या है, 13 नंबर। तो यहां आ गया बेटा मैनी एरियाज, साफ सफाई करूं, मैनी लिख देता, मैनी एरियाज। यहां रेजिडेंस आ गया, यहां सेक्शन आ गया, यहां कनेक्टिविटी आ गई। मैनी एरियाज ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद said they would be forced to continue dash on, भाई dash on, तो हमने क्या बोला, they would be forced to continue, वो उनको भाई फोर्स, उन्होंने कहा कि हमें फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, और डैश होगा, अब ध्यान से सुनना, फोर्स किया जाएगा टू कंटिन्यू, डैश ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। देखो बेटा, जब आप डायरेक्ट उसमें वर्ब लगाओगे तो डायरेक्ट यहां पर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा पाओगे, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगा पाओगे, आप नहीं लगा पाओगे बेटा। क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसने कहा, जो गाजियाबाद सेड दे वुड बी फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, डैश ऑन प्राइवेट व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी टू द RRTS, जो वहां पर यूज किया था कि भाई दे वुड बी फोर्स, उनको बेचारों को फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, क्या करने के लिए, किस चीज पर, इस चीज पर डिपेंड करेगा, तो क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप डायरेक्ट करेंगे कि ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, आप उसको जब आप यूज करेंगे बेटा कि भाई ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, सो जब आप यूज कर रहे हैं तो आप उस चीज को ध्यान से सुनो कि वहां आप क्या लगाओगे, बताओ बेटा, कि ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे टू कंटिन्यू। तो अगर उनको फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, तो इट विल डिपेंड ऑन, या डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखोगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो डायरेक्ट बेटा, अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस कैसे लगा पाओगे, क्योंकि ये कोई अलग से टेंस नहीं है, ये इसी का हिस्सा बनना है। सो उसको डायरेक्ट दिखाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है कि इस चीज पर डिपेंड करते हुए ये बात आगे रखी जाएगी। तो हम इस चीज पर बात रखते हुए, तो डिपेंडिंग यहां पर सही ऑप्शन होगा, डिपेंडेड, डिपेंड्स तो ना तो सिंगुलर वर्ब ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिपेंडेड सेकंड फॉर्म नहीं बेटा, डिपेंडिंग, ये इस चीज पर डिपेंड करते हुए, तो बोलते हैं ना रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मी, सो डिपेंडिंग ऑन, तो उसको आप कनेक्टिविटी देने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म या बाकी नहीं। तो इसमें कोई वोकैब का केस नहीं, ये रीडिंग से रिलेटेड एक सिंपल छोटी सी बात उसने कही, रीडिंग से रिलेटेड एक सिंपल छोटी सी बात उसने कही। चलिए भैया मेरे, अब ये तो हो गया सर 13 वाला, चलो 13 भी आ गया, डिपेंडिंग आ गया, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, डिपेंडिंग ऑन, ये इस चीज पर डिपेंड करें, डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी। अब एक और हिंट थी बेटा कनेक्टिविटी की, यहां पर कनेक्टिविटी टू, तो कनेक्टिविटी टू यहां पर इसकी भी हिंट थी, आगे देखिए, मैंने कहा था ना जितना बड़ा क्लस्टर उतना आसान हो जाता है। वेरी गुड। फिर कहता है कनेक्टिविटी टू RRTS एंड डैश पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स,
कनेक्टिविटी टू द RRTS एंड डैश। तो भाई कनेक्टिविटी किसके साथ बनानी है? RRTS के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, और डैश पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स, और डैश, और क्या, और अदर, फर्दर, एक्स्ट्रा, अनादर। अब देखो बेटा, वहां पर थोड़ा सा याद रखना, यहां पर लिखा हुआ है मेरे बच्चे कि कनेक्टिविटी हमें बनानी है RRTS के साथ और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स के साथ। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स के साथ क्या है? प्लूरल। सो बेटा होता क्या है, बाकी मतलब जो दूसरे बचे। अदर आता है मेरे बच्चे प्लूरल नाउन के लिए, अनादर आता है सिंगुलर नाउन के लिए। लेकिन वहां लड्डू मोड्स है, तो मोड्स अदर जो ट्रांसपोर्ट या पब्लिक मोड्स है उनके लिए, तो भैया हम अनादर तो पक्का नहीं लिख सकते, वो तो सिंगुलर के लिए आएगा, क्योंकि वहां मोड्स है तो प्लूरल है, उसके लिए तो अदर आएगा। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है बेटा प्रोसेस में आगे, फर्दर वी विल डिस्कस इट, हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। तो फर्दर नहीं, जो बचे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं बेटा, एक चीज हो गई, इसके अलावा जो बचे वो क्या होंगे? अदर होंगे। तो अदर दूसरे बचे हुए पब्लिक मोड्स, तो एक्स्ट्रा भी यहां नहीं आएगा। इनमें से एक गलत होने पर पूरा गलत हो जाएगा। सर पागल हो क्या? जो सही करोगे सही नंबर, जो गलत करोगे गलत। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर बना हमारा अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स, अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स। तो ये बना अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स। द RRTS इज अ ग्रेट डेवलपमेंट। RRTS अपने आप में एक ग्रेट डेवलपमेंट है। एक्स्ट्रा तो बच्चा बचा हुआ होता है, एक्स्ट्रा क्यों आएगा? जो बचे दूसरे होंगे। ठीक है, चलो आओ। द RRTS इज अ ग्रेट डेवलपमेंट, अपने आप में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। वी वॉन्ट डैश कनेक्टिविटी टू की पॉइंट्स लाइक मेट्रो स्टेशन, और हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? डैश कनेक्टिविटी मिल जाए हमें, डैश कनेक्टिविटी मिल जाए, जो जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे मिल जाए, रेलवे स्टेशन पे मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए, ऐसे हमें कनेक्टिविटी दे दो। कैसी कनेक्टिविटी चाहिए उन्हें? कैसी कनेक्टिविटी चाहिए? आ जाओ बेटा। कैसी कनेक्टिविटी? कॉन्जिक्यूटिव कनेक्टिविटी, सक्सेसिव कनेक्टिविटी, अपराइट कनेक्टिविटी, या डायरेक्ट कनेक्टिविटी? क्लोज टेस्ट की पहली लाइन से पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं बेचारे, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें डैश कनेक्टिविटी दे दो, हमें डैश कनेक्टिविटी दो, हमें डैश कनेक्टिविटी। तो बेटा स्टार्टिंग से चिल्लाने लग रहे हैं बेचारे कि भैया मेरे हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो, हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो। कैसी कनेक्टिविटी दे दो लड्डू? डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो। तो भैया मेरे उसने हिंट दी यहां पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी, कि हमें तो भैया जी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो। अब 16 में बताना है बेटा वहां पर क्या होगा, 16 में बताना है क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, ये तीनों वहां पर लिख देता हूं बेटा, क्योंकि छोटे हैं ना तो आ जाएंगे, इससे बढ़िया है, बेहतर है कि हम उसको लिख दें। तो हमारे पास ही कह रहा है मेरे भैया, कहां गया इसका सेट? ये रहा। देखो बेटा 16 नंबर, सोचिएगा। 16 में कहता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डेस्पाइट इसका मतलब भी होता है के बावजूद, विदाउट और विद। ये तो है 16। 16 में क्या आएगा? ठीक है, 16 में क्या आएगा? एंड द RRTS, तो हमें कनेक्टिविटी हमें चाहिए। अब क्या आएगा? ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए? डैश। तो कह रहा है डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो हमें, मेट्रो स्टेशन से, रेलवे से, दिल्ली से, और RRTS की डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो। डैश एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेनी रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट डैश। क्यों? क्योंकि डैश एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी है, कि प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बावजूद भी, के बावजूद, के बावजूद। देखो बेटा पहली हिंट तो ये है, इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट सेम मीनिंग देंगे। जब सेम मीनिंग देंगे प्रभु, दोनों कैसे आ जाएंगे? अब अगर जो हमारा बच्चा कह रहा है सर इंस्पाइट ऑफ आ जाएगा, अरे मेरे भाई दोनों ही में सेम मीनिंग है, तो क्या लड़ाइयां कराएगा पेपर में? नहीं। विद एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नहीं बेटा। एक बात तो, एक बहुत तगड़ी हिंट है यहां पर, एनी
बेटा एनी तब आता है जब कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी कनेक्टिविटी, ठीक है। जिन बच्चों का एनी नहीं पढ़ा, जब आप एनी पढ़ोगे डिटरमिनर में तो पता चलेगा, जैसे आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं, कोई भी नहीं। जब ये नेगेटिविटी टाइप बात होनी हो तो एनी आता है। तो ये भी एक तगड़ी हिंट है यहाँ विदाउट आने की। विदाउट एनी इमरजेंसी, कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, नोबडी विल कॉल मी विदाउट एनी इमरजेंसी। सो विदाउट एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिना किसी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेचारे कई सारे रेजिडेंट्स जो हैं फोर्स किए जाते हैं कि वो ऑप्ट कर लें डैश अ पर्सनल कार, कि पर्सनल कार ले लो, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो बेचारों को मजबूरन पर्सनल कार लेनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो उन्हें। सो इसलिए बेटा बहुत तगड़ी हिंट यहां पर विदाउट की, कि भैया एक बात बताओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वो प्राइवेट कार के लिए क्यों फोर्स करेंगे? क्योंकि भैया अगर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, सो मेनी रेजिडेंट्स आर फोर्स टू ऑप्ट क्या, डैश पर्सनल कार। तो अब देखते हैं बेटा डैश अ पर्सनल कार। अब 17 में क्या आएगा वो ऑप्शन भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। 17 में क्या आएगा वो ऑप्शन भी मैं आपके साथ यहां पे लिख देता हूं। 17 में आप है बेटा, आपके पास ऑन है, आपके पास फोर है, आपके पास टू है और आपके पास ऑफ है। तो बताओ भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने किया मेनी रेजिडेंट्स आर फोर्स टू ऑप्ट डैश अ पर्सनल कार ऑन फोर टू ऑफ। बेटा ऑप्ट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है मेरे बच्चे? आपने 11th क्लास में यूज किया होगा। ओए तुमने किस चीज के लिए ऑप्ट किया है? किस चीज के लिए ऑप्ट किया है तूने? कॉमर्स के लिए, आर्ट के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, है ना, ऐसा बोलते थे। तो क्या होता है बेटा ऑप्ट के साथ? ऑप्ट फॉर। ऑप्ट के साथ प्रेपोजिशन आती है मेरे बच्चे फॉर। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट के साथ प्रेपोजिशन आती भैया मेरे फॉर। सो मैनी रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर अ पर्सनल कार। उनको फोर्स किया जाता है कि यू कैन ऑप्ट फॉर अ पर्सनल कार। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू एरा फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, अभिषेक, वो प्रेसिडेंट है तो अभिषेक ने क्या किया? अभिषेक कुमार डैश डैश, अब डैश है बेटा अपने पास ही, प्रोफेस्ड, एज्यूम्ड, सेड या रिप्लाइड, क्या आएगा? डैश द 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर was inaugurated by PM Modi on 7 अक्टूबर। It started commercial operations on the next day, कि अगले दिन वो क्या आएगा। तो ये क्या बात है बेटा? ये तो बात बताई गई है। हाँ, तो यहां क्या आएगा? प्रोफेस्ड, एज्यूम्ड, सेड या रिप्लाइड। कुछ क्वेश्चन पूछा था जो रिप्लाई करेगा? नहीं सर, ये तो कहा था, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? द 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन जो दिल्ली गाजियाबाद का है, वो इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा अक्टूबर 7 को। तो वो तो आगे सिंपल बात बता रहा है तो कहा था सेड। तो उसने क्या था? राजेश कुमार था, राजेंद्र कुमार था, अभिषेक कुमार ने कहा था कि जो 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन है, अच्छा देखो ये कलेश भी इसलिए हुआ, ये रहा सेक्शन 17 किलोमीटर जो प्रायोरिटी सेक्शन है दिल्ली गाजियाबाद का। तो यहां से भी हिंट थी बेटा कि यहां सेक्शन आना था, कि पहले में सेक्शन आना था। तो जितना बड़ा क्लोज टेस्ट होगा ना, हिंट पे हिंट फेंकेगा एग्जाम में। तो आप हो सकता है पेपर में भी वो भी भूल जाओ और यहां आप कुछ और लगा देते। सपोज यहां पर आप सेक्शन की बजाय सिस्टम लगा देते तो अपने आप समझ आ जाता, अरे ये दिखा, यही तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, ये सेक्शन प्रायोरिटी सेक्शन किया था। तो भैया हमारे पास आ गया कि यार यहां भी तो प्रायोरिटी सेक्शन होगा, वहां से दिमाग काम कर जाएगा, ठीक है, यहां से काम कर जाएगा। तो अब आपके पास ये, वो तो हमारे पास क्या है ना, बोर्ड पे जगह कम पड़ती है, जिसकी वजह से टीचर को भी समझाना जो बच्चों के लिए परेशानी पैदा कर देता है कि कैसे मैं इधर खट 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 खट, ये आधी खोपड़ी ये खराब कर लेता है बेटा। अगर क्लोज टेस्ट रहे और उसके नीचे ही आंसर है, पूरा क्लोज टेस्ट एक साथ दिखेगा, तो आपको पेपर में यू स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रीन पे सारा नहीं आएगा बेटा, पेपर में भी नीचे स्क्रॉल करोगे। तो इसलिए बोला जाता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपकी आदत बन जाती है, वरना थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं, यार एक आगे पीछे बट
तो कई चीजें बच्चों को गुस्सा आया होगा, एक दो क्वेश्चन उनका इसलिए गलत हो गया, ये आगे पीछे वाले की वजह से। इसलिए बेटा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां पर आपके साथ वहां पर सहूलियत होगी। तभी तो मॉक टेस्ट मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए स्टूडेंट्स को, खासकर वो बच्चे जो वोकैब अच्छे से याद कर रहे हैं, ग्रामर का सिलेबस अच्छा खासा उनका बन चुका है, ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इतने अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया भैया मेरे दोनों में मेहनत करके आपको, तो वो चीजें आपके यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है भैया, तो अब करना क्या है, अब कुछ नहीं बचा है बेटा। ऐसे करके तो मैं तुम्हें 1000 क्लोज टेस्ट करा दूं वो भी कम है। ऐसे प्रैक्टिस मेरे बच्चे मैं तुम्हें 1000 क्लोज टेस्ट करा दूं वो भी कम है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है कसम से। क्योंकि जिस बच्चे ने प्रैक्टिस का अंत कर दिया वो फेल होकर घर ही बैठे हैं। बच्चा मेरे से पूछता है गुरुजी कब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए? बेटा जब तक एग्जाम ना आए प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस 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 से जो पांव पीछे खींचे गए। अब बताओ आपको कितने क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? सर जितने भी करें उतना ही कम है, जितने भी करें उतना ही कम है। तो ये ध्यान रखिएगा। और मेरे दोस्त एक मैंने और पीडीएफ बनाई है, मैं आपको एक और बताता हूं। तो हो सकता है क्लोज टेस्ट की मैं आपको 4 पीडीएफ दे दूं। 4 पीडीएफ में क्या है मैं एक बार क्रॉस चेक करके माय डियर स्टूडेंट्स आपको बताता हूं वो तैयार होगी है कि नहीं है। ठीक है, एक बहुत अच्छी हमारे पास वो देखना पड़ेगा कि एक होमवर्क को या तो मैं अलग से डाल दूंगा उसे क्लोज टेस्ट होमवर्क करके, या पीवाई क्यू में ही उनको ऐड करा दूंगा। पीवाई क्यू में ही उनको ऐड करा दूंगा और आपके लिए क्लोज टेस्ट थोड़े से और बढ़ा दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ ये चीज है, पीवाई क्यू में ऐड करा दूंगा या देखता हूं मैं कैसे। तो आपको इसी फाइल में ये तो ऐड होती हुई मिल जाएगी, वो ढूंढनी पड़ेगी वो फाइल अगर रेडी है या नहीं। चलो कोई नहीं, मेरे पे छोड़िए, आप पीडीएफ को चेक कर लीजिएगा। हाँ मिल गई। हाँ एक ऐड करा दूंगा मैं आपके लिए ना। उसमें ये उन बच्चों के लिए होगा, देखो बेटा एक आपके लिए क्लोज टेस्ट पीडीएफ होगी, मतलब अब आपके लिए रेडी है ये पास। आपके पास 4 क्लोज टेस्ट मिलेंगे माय डियर, मतलब 4 पीडीएफ मिलेंगे। क्लोज टेस्ट सुन लीजिएगा, अब आपको क्लोज टेस्ट लेवल 1 की एक पीडीएफ जो मैंने सोल्व कराई और एक लेवल 2 की पीडीएफ मिलेगी, एक पीडीएफ। दूसरी आपको मिलेगी सेम माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट लेवल नंबर 3 की पीडीएफ। याद है ना आपको, लेवल नंबर 3 की पीडीएफ। माय डियर स्टूडेंट्स एक पीडीएफ आपको मिलेगी क्लोज टेस्ट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक पीडीएफ आपको मिलेगी क्लोज टेस्ट होमवर्क पीडीएफ। इसमें 50 क्लोज टेस्ट होंगे, 50 क्लोज टेस्ट होंगे। आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे। 25-30 इसमें थे, बाकी इसमें थे, बाकी इसमें, तो सारे मिलाओगे करीब करीब मेरे हिसाब से 100 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे आपके। सारे मिलाओगे तो 100 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे। मोर देन इनफ है भैया, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके नाना करते आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये 100 क्लोज टेस्ट आपके पास हो जाएंगे। फिर आप मेरी प्रैक्टिस बुक बाय कर लो, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आप बाय कर लो भैया, वहां भी आपको भर भर के क्लोज टेस्ट मिले। सो माय डियर स्टूडेंट 100 क्लोज टेस्ट तो मैं ही दे जाऊंगा आपको, 4 पीडीएफ कर रहा हूं। कितनी पीडीएफ कर रहा हूं? 4 पीडीएफ कर रहा हूं। एक पीडीएफ ये मिलेगी, एक पीडीएफ ये मिलेगी, एक पीवाईक्यू की मिलेगी और एक क्लोज टेस्ट होमवर्क पीडीएफ आपको मिलेगी 50 क्लोज टेस्ट की। उनके नीचे बाद में जो है उनके आंसर की लगी होगी। तो 4 पीडीएफ तो मैं दे रहा हूं, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है और इस तरीके से ये क्लोज टेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमारी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हुई जी खत्म। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लासेस आपको मैं कॉम्प्रिहेंशन बैच की दे रहा हूं जिससे कि एकदम मजा और आनंदित आप हो जाए। तो जम के प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट है, जम के प्रैक्टिस पैराजंबल से और जम के प्रैक्टिस पैसेज सेक्शन है। सो वहां से चीजें आपकी बेहतर और लाजवाब होती चली जाती। ठीक है जी, ये चीज अपने दिमाग में आप ध्यान रखिएगा। अब मुलाकात अगले सेशन में होगी। सो ये था हमारा पूरा का पूरा जो है क्लोज टेस्ट की कहानी
क्लोज टेस्ट की जबानी आप ये कह सकते हो। अब डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा अच्छे से वोकैब याद करते रहते हो, कितनी ज्यादा अच्छे से आप अपना जीएस इंग्लिश में पढ़ते रहते हो, और कितनी ज्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो क्लोज टेस्ट की, वही आपके पेपर में मार्क्स डिसाइड करेंगे। जैसे आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनके 90% प्लस मार्क्स आने लग गए हैं क्लोज टेस्ट में, 80% आने लग गए, 70 से प्लस जाने लग गया है बच्चा। तो मेहनत से आप देखो, जब क्लोज टेस्ट की आपका पहला सेशन हुआ था आप कहां थे और आज आप कहां हैं। ये लेवल कब बढ़ा? जब आपने प्रैक्टिस बढ़ाई। कुछ जादू की छड़ी नहीं चलाई है मैंने आपकी माय डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बढ़ाई है। वही प्रैक्टिस आपको और ज्यादा अपनी बढ़ाते चले जाना है, वही प्रैक्टिस आपको और ज्यादा बढ़ाते चले जाना है। समझ में आई? वहां से आपका बनेगा। ये जीरो से जो हीरो आप बने हो, ये जब तक माय डियर स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आप प्रैक्टिस घटाओगे आपका कॉन्फिडेंस घटता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस घटनी नहीं चाहिए। क्लोज टेस्ट आपके पास आराम से है, एक एक करके दिन का भी बनाते चले जाओगे, दो दो भी प्रैक्टिस कर लोगे, मस्त है। इनमें इजी भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, सारा का सारा मस्तानी लाइफ आपकी हो जाएगी। ठीक है जी। तो 4 पीडीएफ माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए सफिशिएंट पड़ेंगे। ठीक है जी, डन है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अब मुलाकात आपसे अगले सेशन में होगी। ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगले सेशन में अब पैसेज सेक्शन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो पैसेज है वो इतना बड़ा नहीं है, पैसेज सेक्शन इतना नहीं है। पैसेज में तो भैया सारा कुछ रीडिंग है, आप रीडिंग अच्छी जानते हो तो पैसेज सोल्व होंगे, वरना तो गए भैंस पानी में। तो पैसेज में ज्यादा सेशंस लेने की मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना ही उसमें कुछ इलाज है। पैसेज का एक ही इलाज है भैया, रीडिंग किसकी अच्छी। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय। हाँ, किसी को वैसे कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा। आर्टिकल की पीडीएफ बेटा डल गई है वो। फॉरेन वर्ड्स की तैयारी कैसे? वो तो बेटा आप जो इंपोर्टेंट फॉरेन वर्ड्स आप गूगल पे लिख दोगे वही अपने आप आ जाएंगे, आप पढ़ लो उनको, सिंपल। या मैं एक पीडीएफ तैयार कर लेता हूं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं भैया। इंपॉर्टेंट चीज ये है बाबू कि कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे एक मैं मैराथन ले रहा हूं। वो मैराथन किसकी है? कल शाम को मैराथन है बाबू सीएचएसएल की। सीएचएसएल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कॉमन एरर्स में एक ही क्लास में खत्म करूंगा। रैपिड रैपिड मैराथन, आज इवेंट भी बन जाएगा, रैपिड मैराथन है सारे सीएचएस, क्योंकि अभी सीएचएसएल आने लग रहा है तो मैं सोच रहा हूं एक कॉमन एरर्स की मैराथन ले लूं, एक आपकी मैराथन ले लूंगा फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, तो सारा ग्रामर की क्विक रिवीजन आपका चला जाएगा वो। तो सीएचएसएल कल 6 है, 6 से 8 चलेगी, करीब 2 घंटे तो रखेंगे ही रखेंगे। और भैया करीब करीब लगाओ 200 क्वेश्चन का टारगेट है कि 200 क्वेश्चन को निपटा देंगे उसमें। तो वो रैपिड होगा, ये नहीं ओली करके, रैपिड होगा। कल शाम को 6 बजे इवेंट आज बन जाएगा। तो सीएचएसएल के सारे कॉमन एड्स कराऊंगा। तैयार रहिएगा बाबू, तैयार रहिएगा। कल शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है जी, चलो बेटा बाय बाय। हो गया ना? ग्रामर बुक अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, मेरे पर टाइम ही तो नहीं बच रहा, पागल हो रखे हैं। मॉक टेस्ट कहीं से दे लो भैया, जहां से अच्छा लगे। वो कैब क्लास नहीं, अभी पहले ही क्लास है। डल गई है बेटा आर्टिकल पीडीएफ। चलो बाय।